वेलकम। हाय दोस्तों, मैं बोलूँ बोलिए बात करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 या 12 बोर्ड पेपर वालों का लेकर आज का हमारा टॉपिक है रस, यानी हास्य रस क्या है और कड़ू रस क्या है। इन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हास्य रस, कड़ू रस और विलोम शब्द। ये तीन चीज आज वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हास्य रस क्या है, पहला हास्य रस क्या है, दूसरा कड़ू रस, तीसरा विलोम शब्द। तीनों क्या है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हास्य रस पे। किस पर? हास्य रस पे। हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस क्या है? हास्य रस। हास्य रस वह होता है जहां पे हंसने की भावना होती है, यानी जहां पे हंसने का होता है वो हास्य रस क्या है। चाहे कहीं भी हो, जहां पे हंसने का हो रहा है वहां पे हास्य रस है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि हास्य रस में हंसने का सिर्फ कार्य होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक जोकर है। क्या है? एक जोकर है। जोकर का कार्य क्या है? हंसाना। जोकर का कार्य है हंसाना, और जोकर जहां रहेगा वहां पे हंसना पड़ेगा आपको, यानी कहने का मतलब हंसाने का जोकर करेगा। ठीक है, हंसाने का जोकर करेगा क्योंकि उसका वो कार्य है। तो यहाँ जहाँ पे हंसने की चेष्टा होती है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कड़ू रस की। कड़ू रस की, कड़ू कड़ू रस, कड़ू रस। कड़ू रस मतलब होता है जहां पर शोक हो। कहने का मतलब ये है जहां पे हंसी की भावना बिल्कुल ना हो, हंसने का कार्य बिल्कुल ना हो, शोक हो, महत्व छाया हो। जैसे मान लो किसी घर में मृत्यु हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी पर कोई आपदा आ गई, या किसी पर कोई घटना घट गई। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो वो वहां कोई जाएगा तो हंसेगा तो थोड़ी है, कोई हंसेगा वहां पे थोड़ी है, वहां पे तो रोने का होता है, यानी रोने का वहां पे होगा। ठीक है, अब मान लीजिए बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी के ऊपर प्राकृतिक आपदा आ गई, या किसी पर और अन्य घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, वहां पे हंसने का नहीं होगा, यानी कहने का तो जहां पे शोक हो, जहां पे हंसने का ना हो, जहां पे हंसने का नहीं होता है वहां पे कड़ू रस होता है। यानी जहाँ पे शोक का कार्य होता है, महत्व छाया रहता है, महत्व छाया रहता है, वहां पे कड़ू रस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे विलोम शब्द की। किसका? विलोम शब्द की। विलोम शब्द, विलोम शब्द। अच्छा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, और शब्द का मतलब शब्द, यानी उल्टा शब्द। किसी चीज का उल्टा शब्द करना उसे विलोम शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे जैसे मान लो दिन, मान लो दिन लिखा है, यहाँ पे दिन लिखा है तो दिन का क्या हो जाएगा? रात, यानी इसका उल्टा हो जाएगा रात। और रात उल्टा दिन, रात उल्टा दिन, और सुबह को उल्टा, सुबह को उल्टा शाम, 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 दिन का उल्टा रात, और रात को उल्टा दिन, और सुबह को उल्टा शाम, और शाम को उल्टा सुबह। यानी कहने का मतलब हमारा ये विलोम का मतलब ये होता है किसी चीज का उल्टा। जैसे पुरुष, जैसे पुरुष, तो पुरुष को उल्टा क्या हो जाएगा? स्त्री। पुरुष को उल्टा स्त्री हो जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो हमारे समझ में आया होगा। इतना कहते हुए अपनी ऑडियो को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। का वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बोर्ड पेपर की तैयारी करने के लिए, कक्षा 10 बोर्ड पेपर तैयारी करने के लिए हिंदी में हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।